2025 में 290 सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान में अप्रैल में 81 और मई में 85 आतंकवादी हमले हुए। 6000 टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना को मात दे रहे हैं। टीटीपी अलकायदा हक्कानी नेटवर्क के वजीरिस्तान में कैंप चल रहे हैं और यहां पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की मौजूदगी या पाकिस्तानी आर्मी की मौजूदगी उतनी नहीं है जितनी टीटीपी हक्कानी नेटवर्क या दूसरे लोगों की है। तो इस इलाके को केवल पाकिस्तान अपनी सरहदों का हिस्सा जरूर मान सकता है, लेकिन पाकिस्तान की सरहदों में यह हिस्सा वैसे भी दिखता नहीं है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेजर जनरल जेके बंसल मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल राजन कोचर, अगर पाकिस्तान के हिस्से सामने रखे जाएं तो एक बलूचिस्तान है जहां पर बीएलए है, बीआरजी है, बीएफए है, कई सारे इस तरीके के संगठन हैं जो पाकिस्तान आर्मी से सीधा मुकाबला कर रहे हैं और वहां कहते हैं 43 या 44% का एरिया है, लेकिन पंजाब जितना फल फूल रहा है उतना ही ज्यादा गरीबी और गुर्बत में बलूचिस्तान है। इससे अलग नहीं है खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जहां पख्तून रहते हैं वो मानते ही नहीं कि पाकिस्तान का हिस्सा है, वो अफगानिस्तान से खुद को जोड़ते हैं। सिंध अपने कल्चर पर अपने को अलग रखता है। ये सारे इलाके पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत हैं, लेकिन जो कुछ भी अभी वजीरिस्तान में हुआ है, क्या वो इस बात का एक इशारा है कि यहां रहने वाले पख्तून कभी भी खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं और पाकिस्तानी आर्मी के साथ सीधा मुकाबला आप टीटीपी के जरिए ले रहे हैं? धन्यवाद राजीव जी। थैंक यू सर। जनरल मुनीर का लंच होता है वॉशिंगटन में और शाम की जो मेरी चाय है वो आपके साथ होती है रोज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप इसको लेके आए हैं, क्योंकि अगर आप देखें 2021 से जो मजबूती टीटीपी को मिली है, एक बार अफगान तालिबान की गवर्नमेंट पाकिस्तान में आ गई थी और वो आज नजर आ रही है। आपने इसको देखा कि ये सुसाइड अटैक हुआ और मर्जर हो रहे हैं, और ये जो बॉर्डर है अफगानिस्तान का 2640 किलोमीटर का जो बॉर्डर है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, ये एक पोरस बॉर्डर है। आप इसको फेंसिंग भी लगा लीजिए, बट अभी इसकी इन्फिल्ट्रेशन आना जाना बहुत आसान है। इसकी वजह से मैं ये देखता हूं कि टीटीपी को और ताकत मिली है, क्योंकि जैसे वो अटैक करते हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं ईस्टर्न अफगानिस्तान में, तो उनको एक्चुअली पकड़ना आसान नहीं है। दूसरा, उनकी जो एक स्ट्रैटेजी की अगर आप उसकी तरफ अपनी नजर देंगे तो उनने अपनी स्ट्रैटेजी में शिफ्ट किया है, गुरिल्ला वॉरफेयर को लेके आए हैं और टारगेटेड अटैक्स करते हैं वो, और एम्बुशेस का इस्तेमाल करते हैं जैसे आपने अभी देखा। और ये उनको ताकत कहां से मिल रही है? अभी अगर आप देखें 2021 के बाद 3-4 ग्रुप्स ने इनके साथ मर्ज किया है। अभी जैसे आपने खुद बताया कि टीटीडी का भी इनके साथ मर्जर हुआ। जमातुल अल अरार, हिजबुल अरार, लश्कर इस्लाम और अल कायदा के कुछ ग्रुप्स हैं। तो ये 4 मर्जर्स हम देखते हैं टीटीपी में हुए हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इसको बात है कि इनके आप हथियार देखिए। ये जो अमेरिका छोड़ गया था जेवलिन एक बहुत ही बेहतरीन एंटी टैंक वेपन है, जो एक गाड़ी को दूर से 2-2.5 किलोमीटर की रेंज के दूर से नष्ट कर सकता है। आपको दिखाई भी नहीं देगा कि इसको बम आपके ऊपर आ जाएगा। और वो अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान में छोड़ के चली गई थी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कुछ महीने पहले आई थी। ये जेवलिन टीटीपी के पास आज है, और उसके पास एटीजीएम्स हैं, सगार जैसे, HJ-8 जैसे। तो जब ऐसे हथियार एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल लीजिए, फ्रीडम फाइटर्स बोल लीजिए इनको, बिकॉज हम इनको टेररिस्ट नहीं बुला सकते हैं, ये
बेसिकली इसको बाशिंदे हैं उस जगह के, और वो अपनी ये अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, बिकॉज जिस तरीके से उनके ऊपर नाइंसाफी हो रही है, उनके लड़कों को, बच्चों को उठा के ले जाती है पाकिस्तान आर्मी, और गुर्बत है वहां पे, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उनके साथ। पंजाब और सिंध में जो होता है वो यहाँ पे नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं हो रही। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स आप देखिए खैबर पख्तूनवा में या बलूचिस्तान में, सारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं माइनिंग के, और बिकॉज यहाँ पे मिनरल्स बहुत हैं, वो सारे पंजाबियों को जा रहे हैं, और लोकल्स को उनका अपना शेयर नहीं मिल रहा। अनएम्प्लॉयमेंट है, आपके अच्छे स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं, जब आप एक अपने गवर्नेंस के मॉडल को आगे लेके जाते हैं, पाकिस्तान को बहुत मौके मिले हैं। अभी पाकिस्तान को कई सालों से वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे थे कि भाई इसको सुधार कर लो यहाँ पे, और यहाँ के लोगों की जो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो रहने का है, रिहायशी एरियाज है, उनमें अच्छी तरीके से डेवलपमेंट करो, और जो इनको जॉब्स दो। आफ्टर ऑल एक फैमिली को अगर जॉब नहीं मिलेगा तो उसका बच्चा कहाँ जाएगा? एग्जैक्टली। तो ये इस तरीके के जब आप ऐसे अपने गवर्नेंस करेंगे, और ये लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि ये इसको लड़ाई यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। ये लोग पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, और एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं। मुझे तो डर है कि जैसे ये हालात हो रहे हैं, मुझे ईस्ट पाकिस्तान की 1970 का दशक एक्चुअली याद आ रहा है, और एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि क्या हम एक नया बांग्लादेश की तरह एक सही कह रहे हैं सर, नया स्टेट पाकिस्तान में देख रहे हैं। वो शायद एक नहीं